जयशाह साहब है आईसीसी चेयरमैन, ठीक है जी। ये अगर आईसीसी ने डाला है आज पांडे जी, तो उनकी बिना हामी के तो डाला नहीं होगा। ब्रॉडकास्टर ने डाला ये? नहीं, मैं ब्रॉडकास्टर की नहीं, मैं आईसीसी वाले की बात कर रहा हूँ। हाँ, वो तो पहले की थी सर। आईसीसी का लोगो जब आया था वो तो हो गया, वो तो पहले का था ना। हाँ, पहले का था, ये अभी का है। ये अभी का है, ठीक है। तो अब मुझे एक बात बताइए कि जो ब्रॉडकास्टर ने डाला है, ब्रॉडकास्टर तो अभी तक अनभिज्ञ है। हाँ, ऐसा तो लग रहा है कि कहाँ होगा कहाँ नहीं होगा, लेकिन हम पहले से शुरू करते थे, जहां मर्जी होगा देख लेंगे। शायद प्रेशर बनाने का एक जरिया है, ये एक प्रेशर बनाने का भी तरीका है कि भैया ब्रॉडकास्टर ने अपना स्टैंड लेना शुरू कर दिया है, नाउ इट्स टाइम, पुल अप योर शूज, है ना, हरी अप, और जल्दी से जल्दी जो है वो करते हैं, रिजॉल्व करते हैं इस पूरे मामले को। उधर मोहसिन नकवी जो हैं वो कह चुके हैं कि भाई लेस देन 75 days आर लेफ्ट, आईसीसी नीड टू कम अप विद अ प्लान, या आईसीसी नीड टू ब्रेक डेडलॉक। उधर मोहसिन नकवी भी कह चुके हैं। बीसीसीआई के एक्टिंग सेक्रेटरी भी आ चुके हैं, अब आ चुके हैं बिल्कुल। तो अब हर तरीके से लोग तैनात हैं। हाँ, अब तो आ गए हैं। ये जो जंग चल रही थी, अब सुलह होने के लिए हर कोई जो है वो तैयार है। पर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अंत में क्या होगा? हाइब्रिड मॉडल ही होगा एक ऑप्शन, सीटी पाकिस्तान से बाहर होगी दो ऑप्शन, ठीक है। तीसरा ऑप्शन कि जो इंडिया की डिमांड रही है, मतलब जो पाकिस्तान की डिमांड थी कि हाइब्रिड मॉडल हम तब मानेंगे जब हिंदुस्तान ये मानेगा कि जो हम टूर्नामेंट होस्ट करें, यानी कि जो इंडिया टूर्नामेंट होस्ट करेगा वहां पर पाकिस्तान के लिए न्यूट्रल वेन्यू होगा। या तीसरा ऑप्शन ये होगा कि पाकिस्तान की शर्त मान ली जाएगी, ये वाली। बताइए। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 तो हाइब्रिड मॉडल पे ही हो रहा है, डन एंड डस्टेड पीरियड, इसमें कोई दो राय नहीं है। पाकिस्तान में तो नहीं होगा पूरा का पूरा, इंडिया के मैच बाहर हो रहे, ये क्लैरिटी है। इस पे तो आप अभी से सिग्नेचर भी करवा लीजिए कि चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल में ही होगा, इंडिया नहीं जाएगा पाकिस्तान। ये तो एक बात हो गई। पूरा का पूरा चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से बाहर होगा, आई डोंट थिंक सो, मुझे नहीं लग रहा। अगर ऐसा होना होता तो जब एक महीने पहले आईसीसी ने जो लोगो डाला था उसमें पाकिस्तान मेंशन नहीं होता। और जिस तरीके से उन्होंने तैयारी की है, जिस तरीके से अभी भी मोहसिन नकवी इतने कॉन्फिडेंटली, जबकि इतनी मीटिंगें हो चुकी है और इतने कॉन्फिडेंटली अगर आकर बोल रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है मीटिंग में कुछ तो बात हुई होगी, इसी वजह से वो बोल रहे हैं। मुझे इसीलिए लग रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो पाकिस्तान में होगा, इंडिया अपने मैचेस पाकिस्तान में नहीं खेलेगा। और जो तीसरा मुद्दा आपने बोला कि क्या बीसीसीआई एग्री कर जाएगा चैंपियंस ट्रॉफी के बाद जितने भी इंडिया में टूर्नामेंट्स होंगे उसके लिए पाकिस्तान जो है अपने मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर खेले, मुझे लगता है अभी के लिए जी हाँ कर जाएगा। बिकॉज एक आखिरी इस पर जो पेज फंसा हुआ है वो यहीं पर आके फंसा हुआ है। अच्छा, अभी के लिए हम मान जाएंगे, फिर बाद में देखो मैं अभी बता रहा हूं कि इस टाइम पे बेस्ट सॉल्यूशन। तो क्या अपने आदर्शों से समझौता कर लेंगे? कौन से आदर्श? कौन मतलब आदर्श बताएं। आप पाकिस्तान वाली हरकतें करेंगे? नहीं, आदर्शों से समझौते की बात नहीं है। जब टूर्नामेंट होगा तब देखेंगे उस टाइम पे क्या सिचुएशन रहती है, लेकिन अभी के लिए फिलहाल बेस्ट केस यही है कि नहीं, अगर आप अभी साइन करेंगे तो 2027 के लिए है भाई, ऐसा थोड़ी है कि कोई 8-10 सालों के लिए सिग्नेचर कर दिया वहां पे। उनको तो आपने जीत दे दी। देखो जीत अब नहीं, देखिए, सिर्फ चाहे 2027 तक हो, 27 में के बीच में आप एक T20 वर्ल्ड कप होस्ट करेंगे, आप एक ODI वर्ल्ड कप विमेंस का होस्ट करेंगे, और एशिया कप होस्ट आप एक एशिया कप होस्ट करेंगे। कोई छोटी बात नहीं है। तकरीबन 4 टूर्नामेंट है, ठीक है, वो आप होस्ट करेंगे। 27 के बाद तो चलिए खैर, जो 31-29 में जो कुछ भी होगा वो एक अलग बात है, ठीक है जी। ये आप मोटा मोटी 3 टूर्नामेंट आपको दिख रहा है। यहाँ पर सीटी की बात है एक टूर्नामेंट की, ठीक है। एक टूर्नामेंट के बदले 3 टूर्नामेंट में लगातार 3 साल आप न्यूट्रल वेन्यू देंगे पाकिस्तान को, ठीक है। तो लास्ट ऑप्शन कंपनसेशन है। ये कंपनसेशन गया भाड़ में, ये उनकी जीत है एक तरीके से। अब अगर तो ये होता है तो दुनिया भर में फिर क्या नगाड़ा बजेगा कि इतना बड़ा बोर्ड और फलाना बोर्ड, देख लिया, झुक गए हमारे सामने। यार झुके कहाँ है यार? आप एक बात बताओ, इंडिया नहीं जा रहा है, राइट? वो आए थे वर्ल्ड कप के दौरान, अगर वो इस बात को आकर बोल रहे हैं कि जी आप अगर नहीं आ रहे हैं तो हम भी नहीं आ रहे, तो इसमें भाई साहब वर्ल्ड कप 2023 से पहले भी तो यही बात इन्होंने बोली थी, आए थे ना।
सर जी, तो उस समय आपने एशिया कप का हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट किया था। क्लॉज यही था कि आप एशिया कप हाइब्रिड, नजम सेठी ने ये बोला था कि हाइब्रिड मॉडल में करवा लीजिए। पहले हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट नहीं हो रहा था, बाद में हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट हुआ था, और उसके उस हाइब्रिड मॉडल को एक्सेप्ट करते वक्त ये क्लॉज रखा गया था कि पाकिस्तान को वर्ल्ड कप खेलने इंडिया आना तो पड़ेगा। तब भी उन्होंने मजबूर कर दिया था यार अब देखो, तब भी आप मजबूर हो गए थे, अब भी आप मजबूर हो जाएंगे। अब इसको जिस एंगल से लो, देखो मैं तो इसमें ये बोलता हूं कि जैसा उन्होंने बोला था कि जी क्रिकेट की जीत है, इंडिया पाकिस्तान अगर नहीं होगा, आप अगर किसी टूर्नामेंट में जो बात हो रही थी जी पाकिस्तान, अरे चलो वो टूर्नामेंट सक्सेसफुल नहीं है जहां पर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बिना कोई टूर्नामेंट सक्सेसफुल नहीं है, आपको पता है, मुझे पता है, वो तो हमें पता है इंडिया पाकिस्तान। लेकिन अगर मैं इंडिविजुअल्स स्टैंड्स की बात करूं, उनका जो एजेंडा था वो आपने कंप्लीट होने दिया। आप चलो ठीक है नहीं जाते थे, लेकिन आपकी तरफ से तो ये रहता था ना कि हम तो सेफ हैं, हमारे यहाँ आप आइए खेलने। तो उनका एजेंडा कहाँ क्लियर हो? वो तो कह रहे थे कि जी पाकिस्तान में करवा लेंगे पूरा का पूरा टूर्नामेंट, इंडिया भी आएगा। कहाँ आ रहा है इंडिया? नहीं, लेकिन नहीं जा रहा है ना इंडिया। लेकिन जो उनका दूसरा पॉइंट था, तो उनके तो 50 डिमांड थे, उनके कौन से डिमांड को तो उनको न्यूट्रल वेन्यू तो सर आपने दे दिया, तो उनको बाकी चीजें तो नहीं मिली। जो वो लोग बराबरी की बात कर रहे थे, बाकी चीज से उनको क्या फर्क पड़ रहा है? उनको होस्टिंग राइट, उनके पास पैसे, उनके पास ठीक है, न्यूट्रल वेन्यू दो मैचेस के लिए। आप अगले 3 साल में उनको न्यूट्रल वेन्यू करोगे 6-8 मैचेस के लिए। नंबर ऑफ मैचेस के हिसाब से यस, आपको आपके पास ज्यादा टूर्नामेंट सर 3 टूर्नामेंट वर्सेस 1 टूर्नामेंट है यहाँ पर। आप उस नजरिए से भी तो देखें इसको। क्या ये एंगल नहीं देखेगा बीसीसीआई? मे बी इट्स एक लॉजिक है, लेकिन इसका सोल्यूशन क्या है लास्ट एट द एंड? अब वो या तो कंपनसेशन मांग करेंगे, या कंपनसेशन की डिमांड अगर आप करते हो फुलफिल, और वो अगर मानते हैं उस तरीके से, तो फिर यही होगा कि पाकिस्तान से बाहर उठ के चला जाएगा चैंपियंस ट्रॉफी, और जी पूरा का पूरा टूर्नामेंट पाकिस्तान के बाहर होगा, होस्ट पाकिस्तान रहेगा। क्योंकि मुझे तो नहीं लगता है कि पाकिस्तान को बॉयकॉट करके आप चैंपियंस ट्रॉफी कराओगे। बिना इंडिया पाकिस्तान के चैंपियन, आपको पता है कि चैंपियंस ट्रॉफी भी सक्सेसफुल नहीं होगा, क्योंकि ज्यादातर रेवेन्यू शेयर तो उस मैच से ही आता है आपका किसी भी के लिए, और आईसीसी को तो भाई चाहिए वो मैच। इसीलिए तो इन्होंने जब ये डिमांड रखी थी कि हमें इंडिया वाले ग्रुप में ना रखे, ताकि हमें ट्रैवल ना करना पड़े, वो डिमांड खारिज हो गई। खारिज किस वजह से हुई? क्योंकि ब्रॉडकास्टर भी चाह रहा है भाई इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच हो। तो ये एक पेच फंसा हुआ है, और उसमें आईसीसी को सारा एंगल देखना पड़ेगा कि आप ब्रॉडकास्टर की भी देखनी है, होस्ट। डिजिटल स्टोरी कह रहे हैं, झुकने की बात नहीं है भाई। ये एक लॉजिकल बात है। बाकी इसमें अगर कोई इस तरीके से सोच रहा है कि झुक गए या उनके आगे, नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर ऐसा होता तो पूरा का पूरा होस्टिंग राइट्स उनके पास था, वो पूरे अपने घर पे करवा सकते। यार देखो, उनकी तो 50 चीजें थी पांडे जी, ठीक है। उनका क्या था, अगर इंडिया नहीं आ रहा तो उनका मुद्दा क्या था कि हमें भी न्यूट्रल वेन्यू चाहिए। आप ये समझिए, अगर वो नहीं आ रहे, देखो ये पहली उनका था कि वो आए, अगर वो नहीं आ रहे तो हमें भी न्यूट्रल वेन्यू दो, जब हम भी इंडिया खेलने नहीं जाएंगे। वो तो हो गया सर, ये तो देखो ना आप, ठीक है, आप तो कभी जाते ही नहीं थे, लेकिन क्या इससे पहले कभी ये हुआ था कि इंडिया में जो टूर्नामेंट है वहां पर पाकिस्तान नहीं आएगा? नहीं, कभी नहीं हुआ था। नहीं, उससे पहले तो नहीं हुआ। तो एक बार बस हुआ था 18 में, जब पूरा टूर्नामेंट एशिया कप का चला गया था दुबई, वो इंडिया ही होस्ट था उस टाइम पे। ठीक है, तो सर ये तो ढोल नगाड़े बजेंगे पाकिस्तान में अगर ये हो गया आपके उस बात से, तो खैर मोहसिन नकवी का नाम इतिहास में अमर हो जाएगा। कायदे से तो हो जाएगा। कोई आदमी था जो लड़ गया था, वो तो वहाँ पीएम से मिल रहे हैं, और पीएम से मिल रहे हैं, वो गवर्नमेंट कह रही कि जी हम आपको फुल सपोर्ट करेंगे, आप जाएं। मोहसिन नकवी, अगर ये बात मान ली आपने, मैं एक बात बताऊं, उनके वहां जिस तरीके से पॉलिटिक्स चलती है, मोहसिन नकवी विल बी सुपरस्टार रातों रात। ये तो फैक्ट है। और समझ लीजिए वो किस हद तक ऊपर जा सकते हैं फिर उनके, क्या कहते हैं, अपना राजनीतिक करियर में। समझ रहे हैं मैं कहाँ क्या कहना चाह रहा हूँ? वजीर आजम की बात तो नहीं कर रहे? वजीर आला, वजीर आजम, अपना जो मर्जी बोल लीजिए यार, वजीर आला, वजीर आजम, जो मर्जी आप कह लें। क्योंकि इसमें एक और पेच भी है, उन्होंने सेमीफाइनल फाइनल वाली बात भी बोली है फिर कि सेमीफाइनल में हम जाते हैं, फाइनल में हम जाते हैं, तो जी हमारे मैचेस भी न्यूट्रल वेन्यू पर करवाई जाए। अब इसमें आपको इसमें आपको बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। इंडिया का तो एक ही स्टैंड रहा है, लेकिन उनका तो ये प्रूव हो गया कि चलो तुम नहीं आ रहे, ठीक है, हम भी नहीं आते। आपने वो बात मान ली, और आप अगर ये बात अभी मान लोगे तो हम तो गांधी जी के देशवासी हैं भाई। एक बार पेपर पे जो लिख दिया, वो तो लिख दिया, तो लिख दिया।
कैसे पीछे हटेंगे? बात तो सही है, लेकिन फिर क्रिकेट हम ही रन कर रहे हैं। यार ठीक है, क्रिकेट आप ही रन कर रहे हो, क्रिकेट आप ही रन कर रहे हो, तो क्यों कर रहे हो, क्यों झुक रहे हो? खैर वो तो बात 10% मार्जिनल लॉस देखिए, है, ये तो फैक्ट, ये तो सच्चाई है। जब खुद रिपोर्ट आ गई है कि 10% मार्जिनल लॉस है, आप क्रिकेट आप चला रहे हो, निकाल लो। आपको पता है कि इससे क्या इम्प्लीकेशन, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? फाइनेंशियल आपके सामने है। 6,375 करोड़ में से 375 करोड़ सॉरी या 637 करोड़, इतना नुकसान है। पीनट्स हैं ये। और आगे आने वाले टूर्नामेंट्स क्या आगे आने वाले टूर्नामेंट्स में क्या करेगा पाकिस्तान? उनके पास होस्टिंग राइट थोड़ी है आने वाले टूर्नामेंट्स, वो आ जाएंगे ऐसे ही। बताओ, आइसोलेट हो जाओ। तो बॉयकॉट वाली बात देखो, आप कह रहे हो रन, आप ये बात कह रहे हो, इतना ही आसान होता है ये बोल देना कि हम रन कर रहे हैं। ठीक है, आपके पास सबसे ज्यादा पैसा है, सारी चीजें मान ली मैंने, आप रन कर रहे हो। BCCI ICC के चेयरमैन भी जैसा साहब बन गए, इतना ही आसान है? नहीं, आसान होता तो अब तक हो गया होता, सामने सबके बॉस, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अगर इतना ही आसान होता, बना हुआ ये पिछले 10 दिन से जो हम देख रहे हैं, इससे साफ पता लग रहा है कि ये इतना आसान नहीं है। आसान होता तो अब तक हो गया होता। आसान नहीं है, क्योंकि आपको इसमें हर एक एंगल देखना है, हर एक एंगल देखना है आपको। हर कोई देखो, है तो बिजनेस ही ना, कोई भी नहीं चाहता भाई कि उसका नुकसान हो। तो 10% का भी नुकसान क्यों चाहेगा? कोई नहीं चाहेगा कि उसका नुकसान हो, हर कोई यही चाहेगा। हाँ, 10% ही क्यों ना हो, कोई भी नहीं चाहेगा। एज अ बिजनेसमैन कोई नहीं चाहेगा कि उसका 10% का नुकसान हो। और वो क्यों चाहेगा भाई? इस टाइम पे तो T20 वर्ल्ड कप वैसे भी घाटे में ही गया है, वो और उसमें इजाफा करवाए, तो कोई नहीं चाहेगा इस टाइम पे कि उसका और ज्यादा नुकसान हो जाए। और जो नकवी साहब ने बोला था जी कि वर्ल्ड क्रिकेट का प्रोग्रेस होगा, अगर नहीं, उन्होंने बोला था कि ICC का प्रोग्रेस डिसाइड करेगा वर्ल्ड क्रिकेट का प्रोग्रेस। वो तो खैर एक वो लॉजिक भी था कि वर्ल्ड क्रिकेट कैसे ग्रो करता है ICC के अंडर जैसा वो बोला। हालांकि बेसिकली उसका मतलब वही है। हाँ, हालांकि जैसा आए तो कैसे वर्ल्ड क्रिकेट ग्रो करेगा। हालांकि वो पहुंचे खुद नहीं थे, पता नहीं क्यों नहीं गए थे, बातचीत करना ही नहीं चाह रहे, तो नहीं करना चाह रहे तो सुलह कैसे होगी? अरे वो तो मेरे भाई आप समझ नहीं रहे, वो तो सुपरस्टार ऑलरेडी बन चुके हैं वहां पर। वो तो मुझे लग रहा है, वो तो मैं समझ रहा हूं। नकवी जो है उनको जितना फायदा हुआ है, और देखिए वकील, वो कायदे से तो वकील थे, वो सुप्रीम कोर्ट में, पाकिस्तान के सुप्रीम या हाई कोर्ट, जहाँ कहीं का भी हाई कोर्ट होगा, वो PCB चेयरमैन बनने से पहले वकील थे, इसीलिए दिमाग बड़े लेवल के वकील। तो आप तो मुझे लग रहा है पता है वकीलों का कितना वो रहता है, एंगल ढूंढ लिया है कुछ ऐसा, तभी इतना कुछ ना कुछ अटका हुआ है मामला राजनीति। वरना तो अब तक हो गया होता सर। मैं तो मानता, मैं इस बात पे तो 100% एग्रीमेंट, अगर ये बात आपने मान ली सर कि ये पेच इतना ही आसान होता, अब तक आ चुका होता, और ये ब्रॉडकास्टर को प्रेशर डालने की जरूरत ना पड़ती। ब्रॉडकास्टर प्रेशर डाल रहा है, या ब्रॉडकास्टर खुद प्रेशर में आके अब ये कर रहा है कि जेब खाली हो चुकी है और कुछ आ जाए, दोनों ही चीजें हैं। ठीक है, वो उनके ऊपर प्रेशर बना रहा है या खुद प्रेशर में आके कर रहा है, वो तो जब ब्रॉडकास्टर पूछा जाएगा तब पता लगेगा आपको। लेकिन जहाँ तक ये BCCI और PCB की बात है, और ICC फ्रीली होके डिसीजन नहीं ले रहा है, नहीं ले पा रहा, जबकि वो इंडिपेंडेंट है। खत्म करे पाकिस्तान को, एक बार में बोलेगा अबे तुम हो कौन, खत्म करो। वो फ्रीली ये काम नहीं कर पा रहे हैं। हाइब्रिड मॉडल पाकिस्तान मानने को तैयार है, लेकिन मान लिया उन्होंने, ये बात हमने सबने रिपोर्ट की है कि मान लिया है, लेकिन उसमें क्यों माना है कि हम भी मान चुके हैं कि आप बताइएगा। या तो आप अभी टेम्पररी बोल दे रहे हो उनकी सहमति के लिए कि ठीक है चलो, जैसे बोलते हैं ना कि उंगली दिखा दी, या ऐसे कुछ दाना डालना। हाँ, दाना डालना, कि आपने अभी दाना डाल दिया, फिर उसके बाद खींच लेंगे हाथ। अभी थोड़ा देर के लिए हाथ दे दो, उसके बाद हाथ खींच लेंगे। या तो अभी आप पे टेम्पररी सोच रहे हो, लेकिन फिर उसके बाद अगर आपने टेम्पररी सोच लिया, फिर अगली बार कैसे मनाओगे 6 महीने बाद, फिर ये पूरा प्रोसेस कैसे करोगे, वो उसका शायद अभी से कोई प्लान होगा इनके। और फाइनेंशियल लॉस कोई नहीं झेलना चाहता, है ना, चाहे वो ICC हो, कोई फिर प्लान होगा उसके बाद उन लोगों के पास, कि अगर अभी टेम्पररी मान जा रहे हैं, बाद में जब ये बोलेंगे कि जी एशिया कप है हमारा, हम तो बाहर खेलेंगे, फिर आप उन्हें बोलोगे। एशिया कप में तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये ICC टूर्नामेंट्स को लेकर डिमांड है। आई डोंट थिंक ACC टूर्नामेंट्स को लेकर कुछ भी कहा गया है इसमें। भाई साहब, ACC के भी नए प्रेसिडेंट बन गए, श्रीलंकन है वो। हाँ पता है मुझे, वो अलग है, सब कुछ है उसमें, हर टूर्नामेंट उसमें है,
कोई आईसीसी नहीं, कायदे में तो होस्टिंग की बात है ना। एशिया कप भी तो आप ही होस्ट कर रहे हो ना टोटल। आईसीसी का चलो उसमें कोई वो नहीं है, लेकिन उसको एसीसी देखेगा, वो लोग एसीसी के पास जाएंगे। भाई कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन तो है ही ना। होस्टिंग बात ये है कि जो टूर्नामेंट हम होस्ट करेंगे, चाहे आईसीसी हो चाहे एसीसी हो, उसके लिए होने चाहिए न्यूट्रल वेन्यू कि हम भी हिंदुस्तान नहीं आएंगे। और मैं अब इस हिसाब से उनकी तो जीत ही मानता हूँ बॉस, उस नजरिए से अगर आप इस नजरिए से अगर आप देखो कि जी आप नहीं आ रहे और 3 साल में 4 टूर्नामेंट है इंडिया के अंदर, नंबर ऑफ मैचेस तो आपको ज़्यादा करवाने पड़ेंगे फिर न्यूट्रल वेन्यू पे। तो उस हिसाब से अगर आप लॉजिस्टिकली सोचो तो खर्चा आपका ज़्यादा होगा। हालांकि चलो उसका वो तो खैर अलग चीज़ है, लेकिन हाँ ये एक बात तो मैं मानता हूँ अब। और अब इस बात में दम भी लग रहा है, क्योंकि अगर ये इतना ही सही होता, इतना ही सीधा होता मामला, पेच अगर कहीं नहीं फंसता, तो अब आपको लग रहा था कि अभी तक बीसीसीआई का कोई नया सेक्रेटरी नहीं बना है, मुझे ये लग रहा था पर्सनली कि शायद एक साइन एग्रीमेंट होता है और वो सेक्रेटरी करते हैं आपके लिए, तो इसी वजह से जब क्योंकि अवेलेबल नहीं था, वो खाली था मामला 9 दिनों से। अब जयशाह तो उधर लीड कर रहे, उधर वो कर नहीं सकते, क्योंकि भाई ये तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। जहाँ पे चेयरमैनशिप वो संभाल रहे हैं और इधर आके बीसीसीआई वो थोड़ी साइन कर सकते हैं।